2024 में कितने रुपए में आप अपने घर पे 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं? इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? कितना आपका लोड चलेगा? कितनी आपकी जगह लगेगी? कितने रुपए में कौन सा सिस्टम आपको मिलेगा? अगर फीचर की बात करूं तो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर आप इंडिया में बाई करना चाहते हैं तो कौन सी है? कितने रुपए में कम से लेके और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी तक आप सिस्टम लगवा पाएंगे? ये कंप्लीट डिटेल आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मैंने कई तरह के यहाँ पे इन्वर्टर लगवाए हुए हैं, लिथियम बैटरी लगवाई हुई है, लेड एसिड बैटरी लगी हुई है और 2 अलग टाइप के सोलर पैनल भी लगे हैं। इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा कि जिन लोगों को अपने घर के लिए इस तरह का सिस्टम लगवाना है कि बिजली का कनेक्शन ही कटवा देना है तो किस तरीके का कटेगा, कितने रुपए में कटेगा। कुछ लोगों को ऐसा है कि बिना बैटरी सिस्टम चलाना है तो बिना बैटरी किस तरीके सिस्टम चलेगा। कुछ लोगों को ग्रिड एक्सपोर्ट भी करना है, सरकार को भी बिजली बेचनी है तो किस सिस्टम से कितने रुपए में आप बिजली बेच पाएंगे। ये कंप्लीट पैक वाई पैक और प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट मैं आपको कीमत भी बताता चलूंगा, उनके फीचर भी बताता चलूंगा और आपको पूरी ओवरऑल पैक की भी कॉस्ट बताता चलूंगा। तो वीडियो कहीं से भी आप स्किप ना करें। कई बार लोग स्किप करके देखते हैं कि कितनी कीमत है, लास्ट में सर बताएंगे। लास्ट में कोई कीमत नहीं बताऊंगा, हर प्रोडक्ट की साथ ही कीमत में बताता चलूंगा और साथ ही आपको फीचर भी बताता चलूंगा। तो फ्रेंड्स, 3 तरह की टेक्नोलॉजी आप लोग जानते हैं कि सोलर में होती है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में ग्रिड पावर, ग्रिड का मतलब होता है बिजली, बिजली प्लस सोलर पावर दोनों को मिलाकर सिस्टम चलाया जाता है। एडवांटेज ऑन ग्रिड सिस्टम का ये है कि बैटरी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर बिजली नहीं तो आपका सोलर भी नहीं। तो अक्सर वो लोग जो कि गांव देहात में रहते हैं या फिर जिनके यहाँ ग्रिड के फ्लक्चुएशन है, उनके लिए ऑन ग्रिड सिस्टम का कहीं कोई सेंस नहीं बनता है। तो ऐसे लोग या तो ऑफ ग्रिड सिस्टम पे जाते हैं या तो फिर हाइब्रिड सिस्टम पे जाते हैं। तो मैं दोनों ही सिस्टम आपको दिखाऊंगा। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में आप सरकार को बिजली नहीं बेच सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में आप ऑन ग्रिड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफ ग्रिड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम बनाने में 3 चीजें लगती हैं, इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल। बाकी है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर कॉस्ट वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कितने रुपए का स्ट्रक्चर लगता है। तो सबसे पहले ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये देव सोलर एनर्जी का 5 किलोवाट का ये सुपर एमपीपीटी से लैस पीसीयू है, जिसकी खासियत यह है कि आपको पावर फैक्टर यहाँ पे मिलता है 1 का। 1 पावर फैक्टर का मतलब यह है कि मार्केट में अगर आप इन्वर्टर लेने जाएंगे 5 केवीए का तो मैक्सिमम उस इन्वर्टर से आप 4 किलोवाट का ही लोड लिफ्ट कर सकते हैं। तो मतलब 4 किलोवाट का इन्वर्टर 5 केवीए का लोग उसको बोलते हैं। ये इन्वर्टर 5 केवीए का है और 5 केवीए का इन्वर्टर मतलब यहाँ पे 5 किलोवाट हो जाता है। इसका पावर फैक्टर 1 है और इसकी कीमत भी बहुत कम है फ्रेंड्स। अब इस इन्वर्टर का क्या फायदा है कि ये इन्वर्टर है कंप्लीटली ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम का मतलब यह है कि इस इन्वर्टर को लगवा के आपको बिजली की कोई मैंडेटरी नहीं है कि बिजली है तो ठीक है और ना है तो ठीक है। आप बैटरी पावर प्लस सोलर पावर दोनों को मिला के अपना घर का लोड चला पाएंगे। तो बैटरी में आप 4 बैटरी मेरे सामने देख रहे हैं लेड एसिड की, चाहे तो आप लेड एसिड की 4 बैटरी ले सकते हैं या तो फिर आप लिथियम की मेरे सामने एक बैटरी देख रहे हैं, एक बैटरी लिथियम फॉस्फेट की लगवा सकते हैं, 1 लगवा सकते हैं या फिर 2 लगवा सकते हैं, 4 लगवा सकते हैं, मर्जी आपकी। ये इन्वर्टर बैटरी लेस भी काम कर सकता है। मतलब अगर बिना बैटरी भी आप इस इन्वर्टर को चलाना चाहें तो बिना बैटरी भी चला सकते हैं, पर बिना बैटरी अगर आप सिस्टम चलाना चाहेंगे तो सेकंड सोर्स के तौर पे आपको इसमें बिजली देनी पड़ेगी, ग्रिड आपको देना पड़ेगा। ग्रिड पावर प्लस सोलर पावर दोनों को लगा के आप अपने पूरे घर के लोड चला सकते हैं। अब ऑन ग्रिड सिस्टम की तरह आपको ये दिक्कत नहीं आई कि साहब ऑन ग्रिड में क्या हुआ कि जब ग्रिड चली गई तो आपका सिस्टम बंद हो गया। तो उस कंडीशन में जिस टाइम पे ग्रिड बंद हो जाएगी तब भी ये सिस्टम चलता रहेगा, पर लोड कितना चलाएगा, जितना कि सोलर पावर आ रहा होगा। तो अगर आपने बैटरी लगा ली तो पूरा लोड चल जाएगा और अगर बैटरी नहीं लगाई है तो फिर उतना ही लोड चला पाएंगे आप जितना कि उस टाइम सोलर पैनल प्रोडक्शन कर रहा होगा। दूसरा इस इन्वर्टर का फ्रेंड्स जो फायदा है वो है कि इस इन्वर्टर में अभी तक आपने एमपीपीटी वाले इन्वर्टर देखे होंगे, इस इन्वर्टर में सुपर एमपीपीटी दिया गया है। अब सुपर एमपीपीटी का फायदा क्या है कि इस इन्वर्टर की जो वीओसी है वो है 450। अब 450 वीओसी का मतलब आप ये समझिए कि आप 8 पैनल अगर आपके पास में 500 वाट के हैं या 550 वाट के हैं तो 8 पैनल को सीरीज करके लगा सकते हैं। अब सीरीज करने का 8 पैनल का फायदा ये हुआ कि एक तो आपका वायर कम लगता है, दूसरा मेंटेनेंस कम है और तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग या तो फिर इवनिंग में या तो फिर क्लाउड्स वाले मौसम में, बादल वाले मौसम में आपका सोलर पैनल प्लस ये एमपीपीटी सोलर पीसीयू दोनों मिला के मैक्सिमम लोड चला सकता है। मतलब लो लाइट कंडीशन में भी आप सोलर एनर्जी का मजा ले सकते हैं। तो ये सुपर एमपीपीटी का फायदा है। अब अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम पर जाना चाहते हैं तो फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम ये आपके लिए बेस्ट है। इन्वर्टर की कीमत है 71,000 प्लस जीएसटी। अब 71,000 रुपए
का आप इन्वर्टर सुन के चौंक गए होंगे, तो फ्रेंड्स चौंकने की जरूरत नहीं है। जो मार्केट में 50 से 52,000 रुपए का 5 केवीए का 48 वोल्ट का इन्वर्टर लेते हैं, वो एक्चुअली 3.5 किलोवाट लोड लिफ्ट कर सकता है, पर ये इन्वर्टर आपका 4.5 से 4.5 किलो लोड लिफ्ट कर सकता है। तो इस इन्वर्टर की पावर भी ज्यादा है, 1 किलोवाट ज्यादा है। 5 केवीए का आपने इन्वर्टर लिया 50,000 रुपए का, जो कि 3.5 किलोवाट लोड लिफ्ट करता है। ये इन्वर्टर 4.5 किलोवाट लोड लिफ्ट करता है। इन्वर्टर है 71,000 प्लस जीएसटी का, तो कीमत बहुत ज्यादा नहीं। वहां पे इतना बल्कि सा आपको डिजाइन हो जाता है, इतना बड़ा डिजाइन है। यहाँ पे ये इन्वर्टर की जो वेट है वो मात्र 12 किलो, वॉल पे कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। दूसरी बात, बैटरी लेस आपको ऑप्शन मिल गया। तीसरा, इस इन्वर्टर के अंदर इनबिल्ट वाईफाई भी दिया गया है, तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी अपने पूरे इन्वर्टर को मॉनिटर भी कर सकते हैं, और अगर आपके इन्वर्टर में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको आप ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है कि आप ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे ना जाके ट्रांसफर लेस टेक्नोलॉजी पे जाएं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ट्रांसफर लेस टेक्नोलॉजी खराब होती है, अगर इन्वर्टर खराब हो गया तो ठीक नहीं हो सकता, तो वो सब बेमतलब की बातें हैं फ्रेंड्स। इस इन्वर्टर को आप हमारी फैक्ट्री को छोड़िए, आप नॉर्मल जो मैकेनिक है उन पे भी रिपेयर करा सकते हैं। तो इसकी पीसीबी 100% रिपेयरेबल है, और इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी से भी कम है, तो इसलिए आपको ट्रांसफर लेस टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए। अब इस इन्वर्टर पे दूसरी, आप चाहें तो 4 लेड एसिड की बैटरी लगा सकते हैं, या फिर ये लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगा सकते हैं। अभी जो आप मेरे सामने लिथियम फॉस्फेट की बैटरी देख रहे हैं, ये बैटरी है 48 वोल्ट 100 एच की, तो मतलब ये 4 नीचे आप 150 एच की बैटरी देख रहे हैं, और एक ये बैटरी। ये दोनों बैटरियों की अगर मैं बैकअप की बात करूं तो दोनों बैटरियों का बैकअप तो है सेम, पर इस बैटरी को चार्ज करने में आपकी लगेंगी 4 यूनिट, पर इन बैटरी को चार्ज करने में आपकी लगेंगी 8 यूनिट। तो अगर आपको कम सोलर पैनल पे ज्यादा आउटपुट चाहिए तो आप फिर लिथियम के साथ स्विच कर सकते हैं, और आपको पैनल ज्यादा लगाना है, बहुत ज्यादा है, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि 4 यूनिट आपकी हर रोज वेस्ट हो रही है, आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप लेड एसिड भी ले सकते हैं। लेड एसिड लेने का अगर एक सबसे बढ़िया बहाना मैं आपको बताऊं, वो ये है कि प्राइस कम है, और लिथियम लेने का सबसे बढ़िया बहाना यह है कि हर रोज आपकी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो एनर्जी आपकी कम वेस्ट हो रही है। नंबर दूसरा, जो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है वो एक बार लगाने के बाद में आप 15-20 साल को टेंशन फ्री हो सकते हैं। इस बैटरी पर आपको 15 साल की वारंटी मिलती है। अगर 15 साल के अंदर आप ये बैटरी खराब कर लेते हैं तो 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे आपको नई बैटरी मिल जाएगी। इसी तरह अगर लेड एसिड बैटरी की हम लोग बात करें तो लेड एसिड बैटरी में पहले 3 साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट मिलता है, उसके बाद में अगर आप अगले 2 साल में बैटरी खराब कर लेते हैं लेड एसिड बैटरी को, तो 50% डिस्काउंट और एमआरपी पे आप नई बैटरी भी ले सकते हैं। तो प्राइस की बात बोलूं तो 96,000 प्लस जीएसटी इस बैटरी का प्राइस है, और अगर लेड एसिड बैटरी की बात बोलूं तो 11,500 प्लस जीएसटी लेड एसिड बैटरी का प्राइस है एक का। तो दो चीजों की प्राइस आपको समझ में आई। अभी ओवरऑल पूरा फाइनल प्राइस भी आपको बताऊंगा मैं। इन्वर्टर के प्राइस आ गया, बैटरी का प्राइस आ गया, अब तीसरी रह जाती है यहाँ पे जो सोलर पैनल है। तो सोलर पैनल में आप 2 पैनल मेरे सामने देख रहे हैं। ये जो पैनल है ये है 575 वॉट का, और नेक्स्ट जो पैनल आप देख रहे हैं ये है 580 वॉट। तो 575 वॉट का जो पैनल है ये भी बाइफेशियल है, और 580 वॉट का पैनल भी बाइफेशियल है। दोनों में फर्क ये है कि जो 580 वॉट का पैनल है ये पैनल जर्मन सोलर सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इस पैनल की अगर मैं लो लाइट कंडीशन की बात करूं तो ये लो से लो लाइट कंडीशन में भी आपको एनर्जी बना के दे सकता है। वारंटी की बात करें तो 30 साल आपको वारंटी मिलती है, और अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वो M10 टेक्नोलॉजी है। अगर इस 575 वॉट की हम पैनल की बात करें तो 575 वॉट का जो पैनल है वो नॉर्मल मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी है। जो नॉर्मल मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल होते हैं, ये 575 वॉट का ये पैनल है, और 575 वाट का 1 किलोवाट का पैनल आपको 5 यूनिट बना के दे सकता है एवरेज साल के 300 दिन, और 580 वाट का जो पैनल है वो 5.5 से 6 यूनिट आपको बना के दे सकता है साल के एवरेज में 300 दिन। 575 वाट का आप ये इको प्लस वाला पैनल देख रहे हैं, इसकी कीमत है 13,225 रुपए प्लस जीएसटी, और 580 वाट का जो पैनल है उसकी कीमत है 16,240 रुपए प्लस जीएसटी। ये मैंने एक पैनल की आपको कीमत बताई। अब ओवरऑल पैक की कीमत भी आप निकाल पाएंगे, एक एक प्रोडक्ट की मैंने आपको कीमत बताई। अब यहाँ पे जो जीएसटी का पार्ट है वो जीएसटी का पार्ट ये है फ्रेंड्स, अगर ये पूरा कॉम्बो लेते हैं जिसके अंदर आपका पैनल आ जाता है, बैटरी आ जाती है और इन्वर्टर आ जाता है, तो आपको जीएसटी 12% देना है। अगर अलग अलग बाई करेंगे तो बैटरी पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा 18% का, लेड एसिड बैटरी पे 28% का, इन्वर्टर पे 18% का, और सोलर पैनल पे 12% का। पर चूंकि आप ये पैक बाई करेंगे तो पैक में आपको जीएसटी यहाँ पे मात्र 12% ही रह जानी है। तो आगे अब ये पूरा ओवरऑल पैक की कीमत कितनी पड़ी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को बैटरी नहीं लगानी और बिना बैटरी लगाए वो अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं, ऑन ग्रिड की तरह वो सिस्टम चाहते हैं कि दिन भर हमारे यहाँ बिजली आती है, हमें बैटरी की जरूरत है नहीं। ऑन ग्रिड सिस्टम वो इसलिए नहीं लगाना चाहते कि ऑन ग्रिड सिस्टम में जो दिक्कत है उनको ये है कि जब ग्रिड चली जाती है, मतलब 1 घंटे को लाइट चली गई, उनका जो पूरा सिस्टम है वो बंद हो जाता है। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है वही आप सामने देख रहे हैं। ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर
है हाइब्रिड इन्वर्टर। अब दोनों इन्वर्टर को अगर मैं डिफरेंस करूं तो दोनों ही इन्वर्टर 5 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकते हैं, पर इस इन्वर्टर और इस इन्वर्टर में फर्क यह है कि इस इन्वर्टर पे आप 6 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं, पर इस इन्वर्टर पे आप 8 किलोवाट का भी पैनल लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में ड्यूअल एमपीपीटी दिया गया है, तो ड्यूअल एमपीपीटी का फायदा यह है कि आप 4 किलोवाट के 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। इसका मतलब 8 किलोवाट का पैनल भी आप इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर का एक और फायदा है, वो ये है कि कल को आपको इन्वर्टर टू इन्वर्टर बढ़ाना है। आज आपने 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगवा लिया, कल को आपको चाहिए कि 10 किलोवाट का आपका इन्वर्टर होना चाहिए, या तो फिर 15 किलोवाट का आपका इन्वर्टर होना चाहिए। तो इसमें आप नंबर ऑफ इन्वर्टर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। 5 किलोवाट से 10 किलोवाट भी बन जाएगा, 15 किलोवाट भी बन जाएगा सिंगल फेस, और आप 3 फेस बनाना चाहें तो 3 इन्वर्टर जोड़ के आप 15 किलोवाट 3 फेस का सिस्टम भी बना सकते हैं। तो इस इन्वर्टर का ये फायदा है। अब इस इन्वर्टर में दूसरा जो फायदा है ये है कि ऑन ग्रिड की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ आपने ग्रिड पावर डाला, एक तरफ आपने सोलर पावर डाला, आप अपने पूरे घर के लोड चला लीजिए। और अगर आपका एक्स्ट्रा जनरेशन होता है, सपोज आप दिन में नहीं है अपने घर पे और आपने नेट मीटरिंग कराई हुई है, तो फिर आप जो दिन की एक्स्ट्रा पावर बनी उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये इस इन्वर्टर का फायदा है। अभी इस इन्वर्टर का केवल यही फायदा नहीं है, इस इन्वर्टर का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज मैं कहूंगा कि ये इन्वर्टर को आप अपने फोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने फोन पे इसका ऐप दिया हुआ है, और इस इन्वर्टर के साथ में एक वाईफाई डोंगल आता है जिसके लिए यहाँ पे पोर्ट दिया गया है। तो वाईफाई डोंगल आप इसमें इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद में आप इस पूरे इन्वर्टर को अपने फोन पे एक्सेस कर पाएंगे। पर अगर हम इस इन्वर्टर की बात करें जो हमारा ऑफ ग्रिड मॉडल है, इसके अंदर इनबिल्ट हमने वाईफाई दिया है, तो वाईफाई इसमें इनबिल्ट है और इसके अंदर आपको एक्सटर्नल डोंगल मिलता है। तो जिससे क्या होगा कि आप अपना पूरा जनरेशन, कितना सोलर पैनल ने जनरेशन किया, कितना आपने ग्रिड से इंपोर्ट किया, कितना आपने एक्सपोर्ट किया, बैटरी में कितना गया, बैटरी से आपने वापस कितनी एनर्जी ली, वो सारा का सारा रिकॉर्ड आप अपने फोन पे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एक परफेक्ट सिस्टम है। विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं और विद बैटरी भी चला सकते हैं। तो अगर आपको विद बैटरी चलाना है तो 4 बैटरी या तो आप लेड एसिड की लगा सकते हैं, या तो फिर एक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगा सकते हैं। अब लिथियम फॉस्फेट की आप एक लगाइए बैटरी, 2 लगाइए। आपको बैकअप पूरी रात एसी चलाने हैं तो आप 2 बैटरी लगा लीजिए। आपको पूरी रात 2 एसी चलाने हैं, 3 बैटरी आप लगा लीजिए लिथियम फॉस्फेट की। और इस इन्वर्टर में यह है कि चार्जिंग जितने टाइम में एक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी को चार्ज करेगा, उतने ही टाइम में 3 बैटरी को भी चार्ज कर सकता है। तो मतलब बाय डिफॉल्ट चार्जिंग आपको 20 एम्पियर की यहाँ पे देखने को मिलती है, पर आप चाहें तो 60 एम्पियर की चार्जिंग भी इस इन्वर्टर में कर सकते हैं। जिसका फायदा यह है कि अगर आपने 3 बैटरी भी पैरेलल लगाई हुई है लिथियम फॉस्फेट की, तो 3 बैटरी भी आपकी उतने ही टाइम में चार्ज हो जाएंगी जितने टाइम में आपकी एक बैटरी चार्ज होती है। पैनल फ्रेंड्स मैंने आपको बता ही दिया कि पैनल आप 575 वाट के इस पे 12 पैनल लगवा सकते हैं, या तो फिर 580 वाट के 12 पैनल तक भी आप लगवा सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है फ्रेंड्स कि आपको कितने यूनिट का चाहिए। आपको 5 यूनिट तक 1 किलोवाट से चाहिए तो 575 वाट का पैनल ले सकते हैं, और आपको 5.5 से 6 यूनिट चाहिए, जगह आपके पास कम है, कम जगह में ज्यादा है, आपको आउटपुट चाहिए, तो फिर 580 वाट का पैनल आप लगवा सकते हैं। अब ये कि ओवरऑल पैक की कीमत आपको कितनी पड़ेगी और इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी। तो पैक की कॉस्ट बताने से पहले मैं आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट और बता देता हूं कि कोई भी सोलर सिस्टम को अगर आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो 10 रुपए वाट से लेकर 15 रुपए वाट का प्रति वाट का खर्चा आता है इंस्टॉलेशन का, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन वायर, एसीडीबी, डीसीडीबी, अर्थिंग और कमीशनिंग शामिल है। तो डिपेंड करता है आपकी साइट। अगर आपकी फर्स्ट फ्लोर पे आपका लगना है पैनल तो हो सकता है 10 से 11 रुपए वाट में भी लग जाए, और आपका सेकंड फ्लोर पे लगना है, थर्ड फ्लोर पे लगना है, या फिर अर्थिंग, नंबर ऑफ अर्थिंग ज्यादा करानी है, या फिर अर्थिंग की जो लोकेशन है वो आपके पैनल से काफी दूर है, तो वो आपका खर्चा बढ़ सकता है। एक मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, अभी लास्ट वीक ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया था। तो इस वीडियो के एंड में, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि अगर आप 10 से 15 रुपए वाट का खर्चा सिर्फ 5 से 6 रुपए वाट में निपटाना चाहते हैं तो किस तरीके से निपटा सकते हैं, वो आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो उस वीडियो को देख के आप खुद से ही अपने घर पे ये पूरा सिस्टम लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं लगाना है तो नेचुरल सी बात है, आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर खुद से लगाना है तो आपका कम पैसे में काम बन जाना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कीमत बता देता हूं कि कीमत में बात करें, हम पहले बात कर लेते हैं ऑफ ग्रिड मॉडल की। तो ऑफ ग्रिड मॉडल पे पहले 575 वाट का सस्ते पैनल पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो 8 पैनल 575 वाट के, एक 5 kVA का 48 वोल्ट का ये येलो वाला ऑफ ग्रिड पीसीयू, इसके सिवा 100 AH की लिथियम फॉस्फेट की एक बैटरी और एक प्रोटेक्शन बॉक्स, जो कि मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया है, और जो आप मेरा वो वीडियो देखेंगे जिसमें इंस्टॉलेशन मैंने बताया है तो उस वीडियो में आपको दिख जाएगा कि प्रोटेक्शन बॉक्स क्या होता है। टोटल जो कॉस्ट है वो बैठती है 2,83,780 रुपए प्लस जीएसटी, और 12% जीएसटी लगा दें तो 3,17,834 रुपए में आपको इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 5 किलोवाट का सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर एक बार लगाने के बाद में आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि साहब उनको लिथियम बैटरी
नहीं चाहिए, लेड एसिड बैटरी के साथ में लेना है, तो लिथियम बैटरी हटा के अगर आप लेड एसिड बैटरी के साथ में ये पैक लेना चाहते हैं तो फिर ये पैक की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, फिर रह जाती है मात्र 2,33,780 रुपए। 2,33,780 प्लस 12% जीएसटी लगा दें तो 2,61,834 रुपए में इन्वर्टर यही रह जाएगा। 8,575 वाट के पैनल हो जाएंगे और 4 लेड एसिड की बैटरी हो जाएंगी। तो आप ये वाला पैक भी ले सकते हैं, मतलब आपका 2.25 लाख रुपए में ही 2.25 लाख रुपए प्लस जीएसटी में आपको 5 किलोवाट का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैक मिल गया। अब फ्रेंड्स बात करें कि जिन लोगों को थोड़ा सा प्रीमियम जाना है और अच्छे पैनल के साथ में जाना है तो क्या करें, तो उसके लिए आप पैनल चेंज कर सकते हैं और पैनल चेंज करके आपका जो 575 वाट का पैनल है उसकी जगह आप 580 वाट का पैनल ले सकते हैं। तो 580 वाट का पैनल, एक लिथियम बैटरी और एक ये हमारा पीसीयू, टोटल कॉस्ट रह जाती है 3,44,848 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी। और बिना जीएसटी की बात करूं तो 3,08,000 रुपए ये पूरे पैक की कॉस्ट विदाउट जीएसटी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो सिस्टम हुआ ऑफ ग्रिड के साथ में। अब अगर आपको हाइब्रिड ये सिस्टम लगवाना है तो हाइब्रिड सिस्टम को भी सेम आप लगवा सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर आपका चेंज हो जाएगा, बाकी आप पैनल चाहे तो 575 के वाट के लगवा लीजिए, चाहे तो 580 वाट के लगवा लीजिए, बैटरी आप लिथियम लगवाइए या तो फिर लेड एसिड बैटरी लगवाइए। सिर्फ पीसीयू के प्राइस में अंतर है। तो पीसीयू के प्राइस में अंतर कितना है कि वहां पे ये वाला जो पीसीयू है ये है 71,000 का और ये वाला पीसीयू है 81,500 का, मतलब करीब 10,500 रुपए का पीसीयू की एक्चुअल कॉस्ट में अंतर है। तो अगर आप हाइब्रिड के साथ में जाना चाहते हैं तो आप इन्वर्टर की जो बेसिक कॉस्ट है उसमें 10,500 रुपए ऐड करके, जो मैंने अभी आपको चारों पैक बताए, किसी भी पैक को आप हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला सवाल कि आपको ये सिस्टम कहां से बाई करना है, तो उसको बाई करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाएंगे तो वहां पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में आप जब अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप ये सिस्टम बाई कर सकते हैं। अगर आपके नियर में कंपनी के कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो हमारी वेबसाइट पे हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, उनको कॉन्टैक्ट करके भी आप इस सिस्टम को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।